नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल बड़ा बिजनेस में। भारत एटीएम को लेकर मैं आपको वीडियो बनाता रहता हूं और वीडियो के माध्यम से आपको सूचना देता रहता हूं कि आपका वॉलेट सेटलमेंट कैसे होगा और किस तरह से भारत एटीएम कार्य करता है। उसका ईपीएस सर्विस, माइक्रो एटीएम सर्विस और सेटलमेंट का जो सर्विस है वह कौन कौन से बैंक के द्वारा लिया गया है। इसके चलते ही भारत एटीएम का जो पेमेंट मेरा अटका हुआ था वो मैंने अपना रिलीज़ करवा लिया था 42,511 रुपये। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे भारत एटीएम के बनाए गए दोनों तीनों वीडियो देख लें। इसके बाद में आप आगे आपको इस वीडियो के बारे में समझ में आएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब मैंने मेरा पेमेंट रिलीज़ करवा लिया इसके बाद मैंने चाहा कि मैं रिटेलरों को यह बताऊं कि वो अपना पेमेंट कैसे रिलीज़ करवा सकते हैं, क्योंकि किसी का 50,000 के लगभग फंसा हुआ है तो किसी का 8,000 के लगभग, और रिटेलर परेशान हो रहे हैं, कस्टमर परेशान हो रहे हैं। इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और फेसबुक को लिंक शेयर कर कर के मैंने कुछ रिटेलरों को इकट्ठा किया था। उन्हीं रिटेलरों के ग्रुप में एक भारत एटीएम कंपनी का कोई वर्कर या कार्य करने वाला एम्प्लॉयर जो भी था वो आ गया और इसके बाद में उसने मुझे मैसेज किया कि सर आप मेरा पेमेंट फंसा हुआ है, आप उसको निकाल दीजिए। मैंने उससे कहा कि आप चार्ज बैक जो कंप्लेन होती है वो कीजिए, आपका पेमेंट जितना है वो निकल जाएगा। मैं आपको जो कंप्लेन करने का तरीका है वो बता देता हूँ, आप वीडियो के माध्यम से उसे देख लीजिए और अपनी कंप्लेन कर दीजिए, या फिर आप अपने खुद से कंप्लेन कर दीजिए। उनकी कंपनी के एम्प्लॉयर या फिर वर्क करने वाले की चैटिंग मेरे पास में, उन्होंने हाय पूछा है, मैंने इधर से हेलो कहा। उन्होंने कहा कि आपके दोस्तों से एक नंबर मिला हुआ है, भारत एटीएम में पैसे निकाल देते हैं क्या आप? मैंने कहा हाँ निकाल देते हैं। इसके बाद उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया और इसमें कहा कि मेरा निकाल के दे सकते हो क्या आप, प्लीज़ हेल्प कर दो। मैंने पूछा किस नाम से है आईडी, तो उन्होंने कहा कि राजेश कुमार के नाम से आईडी है। और आप कहाँ रहते हैं, तो मैंने बताया कि मैं एमपी धार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, विलेज बिलासपुर से। और आप कहाँ से हैं, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि मैं यूपी से हूँ। यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मैंने ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा लखनऊ सिटी से हूँ, गुमटी नगर से। कितने दिन में पैसा वापस मिलेगा सर? और आप भारत एटीएम से हो क्या? उन्होंने कंफर्म किया कि मैं तो भारत एटीएम से नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं भारत एटीएम से नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके नंबर पर शक हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप आपकी मर्चेंट आईडी का स्क्रीनशॉट दे दीजिए, तो उन्होंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिया। इसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरा पेमेंट कितने दिन में वापस हो जाएगा। मैंने उनको कहा कि आपको चार्ज बैक कंप्लेन करना होगा, आपको करना होगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे पैसा दीजिए मैं आपको कंप्लेन करूँगा। इन सब बातों के होने के बाद में उन्होंने मेरा अकाउंट, जो भारत एटीएम का अकाउंट था जिसका मैंने पेमेंट रिलीज़ करवा लिया था, वह अकाउंट बंद कर दिया है। इनको ये डर है कि कहीं मैं यह जो ट्रिक मैंने जो यूज़ करी थी कंप्लेन की और इसके बाद में इनको मेरा पेमेंट रिलीज़ करना पड़ा, ये आप सभी रिटेलरों को पता ना चल जाए, जिससे कि आप अपना सेटलमेंट अपने अकाउंट में ना ले ले। इसलिए भारत एटीएम वालों ने मेरा अकाउंट को बंद कर दिया। भारत एटीएम और उनकी जो एपीएस और सेटलमेंट प्रोवाइड करने वाली बैंकों के आपसी चक्कर के कारण कई रिटेलर परेशान हो रहे हैं। कई रिटेलरों का तो इसमें 50,000 तक का पेमेंट उलझा हुआ है, वह कस्टमरों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लगभग जून महीने से पेमेंट उलझा हुआ है और अभी तक यानी 4 से 5 महीने होने वाले हैं, अभी तक वो अपना पेमेंट रिलीज़ नहीं करवा पा रहे हैं। और ना ही भारत एटीएम कंपनी के द्वारा या फिर उनके सपोर्टेड बैंक के द्वारा कोई अमाउंट रिलीज़ किया जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत एटीएम कंपनी के ही साथ ऐसा हुआ। इससे पहले पे नियर बाई में भी जो सेटलमेंट बैंक का सर्वर था वह चला गया था और पे नियर बाई ने भी अपनी बैंक के सर्वर को चेंज किया था। लेकिन पे नियर बाई ने कभी रिटेलर को ऐसा नहीं कहा कि आप जाइए, और हमने वो केस वहाँ पर कर दिया है, अब केस का फैसला आएगा तब आपका पेमेंट रिलीज़ करेंगे। पे नियर बाई कंपनी ने 2020-21 के अंदर उसका सर्वर जब गया था तब 15 से 20 दिन में अपने रिटेलर का जो अमाउंट था वहाँ पर लगभग 1-1, 2-2 लाख रुपए अटके हुए थे, और रिटेलर का अमाउंट 10 से 12 दिन के बाद में उन्होंने रिलीज़ कर दिया। लेकिन भारत एटीएम ने अभी 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक वो पेमेंट रिलीज़ हुआ नहीं। और साथ में अब जब रिटेलरों ने कहा कि हमारा पेमेंट अब दीजिए, अब लगभग 6 महीने हो गए, आपने जो दिनांक दिया था वह भी निकल चुका है। तो अब रिटेलरों को कहा जा रहा है कि अब फैसला कोर्ट जो देगी उसके अनुसार ही आपका पेमेंट उतने दिनों में दिया जाएगा जितना टाइम में कोर्ट बताएगी। तो यह रिटेलरों के साथ गलत हो रहा है। इसके बाद में जब हम रिटेलरों का समर्थन के लिए यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनका समर्थन कर रहे हैं तो हमारे अकाउंटों को भी ब्लॉक किया जा रहा है। तो यह एपीएस कंपनी की एक मनमानी है। आरबीआई को समझना चाहिए, एनी बैंक को लाइसेंस देने से पहले ये शो करना चाहिए कि वो कौन सी बैंक का सर्वर यूज़ करेंगे और कौन सी बैंक का सेटलमेंट सर्वर लिया जाएगा, जिससे कि कम अपने कस्टमर या फिर रिटेलर है वह
एनयू बैंक के खिलाफ आरबीआई में कंप्लेन कर सकें। और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ही आप भारत एटीएम की कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, यह प्रूफ के साथ में वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आप भारत एटीएम के रिटेलर हैं और आपका भी पेमेंट उलझा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्दी कंप्लेन से रिलेटेड हम वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भारत एटीएम के रिटेलर हैं और आपका भी अमाउंट होल्ड रखा हुआ है, किसी का 20,000, किसी का 50,000, यहाँ तक कि किसी का 80,000 रुपये भी यहाँ पर होल्ड रखा हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका पेमेंट भी जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में आ जाए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्दी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कहाँ पर कंप्लेन करनी है, कैसे आपका अमाउंट रिलीज़ कराना है, इसकी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब मैं वो वीडियो बनाकर लाऊंगा तब आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो में। आपको कंप्लेन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी मैं नए वीडियो में लाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।